Welcome everyone. So students, in the previous video we have discussed chapter 5 separation of substances in elaborate manner. In that video we have discussed why we separate different substances and what are the various methods used for separation of substances. So in this video we will discuss the exercise part which is mentioned in your NCERT book. Question 1 is why do we need to separate different component of a mixture? Give two examples. किसी मिक्सचर में से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको क्यों सेपरेट करते हैं कोई दो एग्जांपल बताने हैं वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर टू रिमूव अनवांटेड इंप्योरिटीज फ्रॉम द मिक्सचर जब मिक्सचर में अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं या अनयूजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं फॉर एग्जांपल स्टोन फ्रॉम राइस टी लीव्स फ्रॉम टी क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज विनोइंग वेयर इज इट यूज विनोइंग क्या है और ये कहाँ पे यूज होती है तो विनोइंग इज अ मेथड इन विच हैवियर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय ब्लोइंग एयर और विंड इट इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन बाय फार्मर जो हस्क और ग्रेन होते हैं उन दोनों को सेपरेट करते हैं विद दिस मेथड विनोइंग मेथड जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो जो लेडी है वो ग्रेन और हस्क को सेपरेट कर रही है विद विनोइंग तो जो ग्रेन है वो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो हीप बना रहे हैं और जो हस्क है वो फार अवे फॉल कर रहा है क्वेश्चन 3 इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग कुकिंग करने से पहले हम जो है हस्क और डर्ट पार्टिकल को पल्सेस में से किस तरह से सेपरेट करते हैं whenever given sample of pulses is there and we want to separate husk or dirt particle from them we will use hand picking method तो हम hand picking method से जो है separate करते हैं husk or dirt particle from a given sample of pulses are separated by hand picking method. What is sieving? Where is it used? Sieving क्या है और ये कहाँ पे यूज होती है Sieving is a process of separating particles that differ in their size using a sieve. Where fine particles pass through sieve, it is mainly used in flour mills to remove impurities like stone and husk. जो सीविंग होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है डिफरेंट तरह के जो साइज के पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं विद द यूजिंग सीव फाइन पार्टिकल जो है वो सीव में से छन्नी में से पास हो जाते हैं ये मेनली हम यूज करते हैं फ्लोर मिल्स में इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जैसे कि स्टोन और हस्क को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं सीव को क्वेश्चन 5 इज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर अगर सैंड और वाटर को मिला दिया जाए एक मिक्सचर बना लिया जाए तो हम सैंड और वाटर को उस मिक्सचर में से किस तरह से सेपरेट करते हैं सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन दोनों मेथड यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए सैंड फ्रॉम वाटर सेडिमेंटेशन में क्या होता है पानी में जो है रेत डाली ही ठीक है तो रेत जो है थोड़े टाइम के बाद क्या होती है सेटल हो जाती है और क्लियर वाटर हमें दिखता है तो उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन में क्या करते हैं हम जो क्लियर वाटर है उसको पोर करते हैं अनदर बीकर में विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं डिकैंटेशन और इस तरह से हम सैंड और वाटर को सेपरेट करते हैं Question 6 is it possible to separate sugar which is mixed in wheat flour? If yes, how will you do it? अगर चीनी और आटे को मिला दिया जाए तो क्या उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं कौन से मेथड होता है जिससे हम इससे इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं Yes, it is possible to separate sugar from wheat flour by process of sieving as the particle of wheat flour differ in size with sugar. सीविंग से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि व्हीट फ्लोर और जो शुगर है उन दोनों का पार्टिकल साइज डिफरेंट होता है दैट इज व्हाई वी यूज दिस मेथड क्वेश्चन 7 इज हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर जो मडी वाटर होता है उसमें से हम जो है क्लियर वाटर किस तरह से प्राप्त करते हैं तो क्लियर वाटर जो है वो सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द मडी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मडी वाटर जो होता है वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाता है और जो मड होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है तो इस तरह से हम जो है सेपरेट करते हैं मड को फ्रॉम दैट ऑफ वाटर फिल इन ब्लैंक्स द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स stalk is called dash that is called threshing when milk cooled after boiling is poured on the piece of cloth the cream is left behind on it this process of separating cream from the milk is an example of dash
filtration. Salt is obtained from seawater by process of evaporation. Impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear was then poured off from the top. The process of separation used in this example is sedimentation and decantation. तो जो पैडी सीड्स होती हैं उनको स्टॉक से जब रिमूव किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं थ्रेशिंग. दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद ठंडा किया और उसकी जो मलाई है उसको सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं, तो सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं सी वाटर में से बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. हमने क्या है, मडी वाटर को किसी बीकर में रखा और उसको पूरी रात वैसे ही रखा. सवेरे क्या हमने देखा कि जो मड है वो नीचे सेटल हो गया और क्लियर वाटर ऊपर आ गया है, और उसको फिर हमने सेपरेट किया क्लियर वाटर को. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेसेस यूज हो रही हैं, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन. सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जब हमने मड और वाटर को रखे छोड़ा ओवरनाइट ताकि जो मड और वाटर है वो सेपरेट हो जाए, और डिकैंटेशन वो प्रोसेस है जब हमने वाटर को पोर किया अनदर बीकर में. ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकैंटेशन. तो बोथ प्रोसेसेस यूज हो रही हैं इन दिस प्रोसेस. क्लियर? Now question number 9 is true or false. A mixture of milk and water can be separated by filtration. मिल्क और वाटर दोनों ही लिक्विड है और दोनों को क्या हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. फॉल्स. A mixture of powder salt and sugar can be separated by process of winnowing. क्या पाउडर सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर को विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. इट इज फॉल्स. Separation of sugar from tea can be done by filtration. क्या शुगर को टी में से सेपरेट किया जा सकता है by filtration? Yes, true. Grain and husk can be separated with the process of decantation. No, it cannot be separated with the process of decantation. So false. Question 10 is lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. नींबू का रस हम बनाते हैं नींबू और शुगर को पानी में डिसॉल्व करके. हम उसमें क्या करते हैं, आइस डालते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए. ठीक है. शुड यू एड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? हमें जो है आइस पानी में चीनी को घोलने के बाद मिक्स करनी चाहिए, पहले डाल देनी चाहिए. इन विच केस वुड बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर? कौन सा केस पॉसिबल है जिसमें हम ज्यादा शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं? तो जब भी हम नींबू का रस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले शुगर को डिसॉल्व करते हैं फिर आइस क्यूब डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है शुगर की, शुगर को जो घुलने की क्षमता है वो डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. आइस डालने से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा बर्तन, मतलब टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, शुगर जो है वो इजिली डिसॉल्व नहीं होती. सो दैट्स वाई शुगर इज एडेड बिफोर adding ice in a lemonade. Clear? So thank you students and keep watching my channel Bhagwati Studies. Students, if you have any doubt, any question or query, you can comment in comment box section. I will answer each and every query. Moreover, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my recent uploaded video. Thank you.